छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। वो है रंगीला शेर छबीला, वो है नटखट, वो जमुना तट, फेरे लगाए मुरली बजाए गोपियों की संग रास रचाए। मुरली बजे या रास रचे या शाम सलोना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला ही जपती है वो जोगन।
शांति। आज है 30 अगस्त 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं कि यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देहाभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, ये व्यापार करता हूँ। आज बाबा ने बच्चों को आत्मा के चैप्टर के बारे में बताया है। बच्चे शरीर का ही नाम लेते हैं, तो बाबा कहते इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में बाबा कहते ऐसा नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा ये श्री रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, ये फिर है बेहद का नाटक। आत्माओं का असुल घर है परम धाम। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। देवताएं क्या करते हैं ये किसको पता नहीं। तो बाप अभी आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। कोई कहते हैं हम मून पर प्लांट लेंगे, आपस में टुकड़े टुकड़े कर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुंदर सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं, ये बाबा कहते किसी को पता नहीं। भारत ही विश्व का मालिक था। बाबा कहते तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित है। ये है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं, पर वास्तव में कृष्ण लीला है कुछ नहीं। कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वे अब 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है। बाबा कहते इस ड्रामा को कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी, नई दुनिया को पुरानी बनना ही है। बाबा कहते पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पति दुनिया में नहीं जाना है, ये है ही कल्याणकारी संगम युग। अब बाप कहते हैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। बाबा कहते अभी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो।
श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। कई बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा हम तो जानते हैं कि श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं। अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी नहीं सकते। आकर खेल पाल करेंगी, रास करेंगी तो क्या करेंगी। गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में बाबा कहते देखोगे। ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए, अब फिर पिछाड़ी में देखेंगे। अब बाबा कहते हैं फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, अब सुनते हैं आज की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आज का प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है। उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाए, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो रजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। अभ्य धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। आज का वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफ़र होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। आज का स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में जो बाबा ने कहा है